आपका, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में बुलाया गया किसान संगठनों का भारत बंद अब खत्म हो गया है। किसानों के प्रदर्शन का देश भर में मिला जुला असर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तर भारत में कई ट्रेनें प्रभावित भी हुई। वहीं नागपुर में जबरन दुकानें बंद करवाई गई। उत्तर भारत में कई ट्रेनें प्रभावित हुई तो वहीं नागपुर में जबरन दुकानें बंद करवाई गई। बताइए भी जा रहा है कि भारत बंद के कारण उत्तर भारत की करीब 25 ट्रेनों पर असर हुआ है। दिल्ली, अमृतसर, मोगा, कटरा जाने वाली कई ट्रेनें सोमवार को प्रभावित रही। पंजाब में कई इलाकों में किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया गया। किसानों ने भारत बंद के दौरान दिल्ली, यूपी और हरियाणा में मुख्य तौर पर अपना प्रदर्शन तेज किया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर को किसानों ने जाम कर दिया, जबकि दिल्ली, अमृतसर, दिल्ली अंबाला समेत कई रास्तों पर भी किसानों ने जाम लगाया। हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि किसान की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। हालांकि बाकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी पहुंचे, लेकिन वहां पर मौजूद किसानों ने उन्हें वहां से वापस जाने को कहा। किसानों ने दो टोका, ये राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है। किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर महाराष्ट्र में भी दिखा। यहां नागपुर में प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करवाई। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लोगों ने आपको बता दें कि प्रदर्शन किया और लोगों की दुकानें भी बंद करवाई गई। मध्य प्रदेश में भोपाल के करौंद मंडी के गेट पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। दिग्विजय सिंह के साथ ही तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हाथों में झंडे लेकर पहुंचे। इस दौरान सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और किसान मजदूर यूनियन के नेता भी इस आंदोलन में शामिल हुए। किसान आंदोलन के चलते भोपाल की करौंद कृषि मंडी के चारों तरफ भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। हालांकि भोपाल में भारत बंद बेअसर रहा और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहे। बाजारों में सभी दुकानें खुली थी और सड़कों पर भी यातायात सामान्य ही रहा। सभी बैंक और सरकारी दफ्तरों के साथ साथ निजी दफ्तर भी खुले रहे। स्कूल और कॉलेजेस भी समयानुसार खुले रहे। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता ग्राउंड पर नहीं दिखाई दिए। हालांकि 4 बजे के तेजस्वी ने एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना तो जरूर साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के दौरान तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी बवाल हुआ। यहां पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया और ऐसे में जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार के काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के आह्वान का समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। बंद का बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जल्दबाजी में बनाए गए तीनों कृषि कानूनों से नाराज किसान 10 महीने से आंदोलित है। उनके भारत बंद के शांतिपूर्ण आयोजन का बीएसपी समर्थन करेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद के सफल रहने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसानों के बंद का पूरा असर रहा है। टिकैत ने कहा है कि 3 राज्यों का आंदोलन बताने वाले लोग आंख कान खोल लें और देख लें कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ है। सरकार को किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। दरअसल सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकला है। किसान तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार समस्या के समाधान के लिए बीच के रास्ते की बात कर रही है। तो आज भारत बंद रहा, लेकिन उसका कितना असर किसानों की तरफ से, क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन क्या उसका असर दिखाई दिया और क्या सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरकार पर असर डालने के लिए ही भारत बंद बुलाया गया था।
और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राज सिंह देसवाल जी हमारे साथ है, सेक्रेटरी है भारतीय किसान यूनियन की। बहुत स्वागत है सर आपका। राकेश सिंह जी हमारे साथ है, जो कि लीडर है बीजेपी के। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राज सिंह देसवाल जी आपसे है। सर, आप कहते हैं कि भारत बंद सफल रहा, किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि भारत बंद सफल रहा? कहां कहां पर सफल रहा सर, ये भी बताइए। देखिए, जो आंदोलन होते हैं उसके अंदर इस तरीके के जो कार्य होते हैं वे एक संकेत जैसे प्रतीक बनकर सामने आते हैं। जहाँ तक कहाँ पर असर हुआ, आप देखिए जितने भी हमारे राज्य हैं, इधर से उत्तर भारत से लेके पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इसमें महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, कर्नाटक में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ। जहाँ तक अभी तक हमारे पास जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इन सभी जगह पे जो अलग किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन ज्यादातर हाईलाइट ये तब होते हैं जब कोई ऐसी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाए, यानी दुर्भाग्यपूर्ण कोई ऐसी घटना हो जाए, तो फिर उसका ज्यादा प्रचार होता है। अभी हमारे पास भी सारी सूचनाएं आ रही हैं, हमारे पास कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जहाँ पर किसी प्रकार की जो है ना कोई ऐसी घटना घटती हो, अनटोवर्ड इंसिडेंट जो हो है। रही बात ये कि हम लोग जो है ना अपना जो आंदोलन चला रहे हैं, उसमें समय समय पर, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, संकेत और प्रतीक दिए जाते हैं। हम लोग जो है ना सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, देशवासियों के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी जो समस्या, देश हमारे साथ खड़ा है, जितना समस्या वो सब हमारे साथ है। लेकिन सरकार का जो रवैया है उससे हम थोड़े से निराश हैं। ठीक है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं किसान, लेकिन राकेश जी, क्या किसान सरकार का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे? क्या सरकार पर दबाव बना पाएंगे? क्योंकि लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं किसान। लेकिन अब ऐसे में जब भारत बंद की बात की जाती है, कितना असर आप लोगों को दिखाई दिया, और अगर नहीं दिखाई दिया तो क्यों इसको नकारा जा रहा है सर, और क्या दबाव बना है सरकार के ऊपर? देखिए, जो देसवाल जी कह रहे हैं, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, इनके लिए पूरा देश है। बाकी तो किसानों का ये भारत बंद नहीं था, राजनीतिक दलों का भारत बंद था, सपा का था, कांग्रेस का था, बसपा का था, आम आदमी पार्टी का, इनका ये भारत बंद था। ये भारत बंद किसानों का भारत बंद नहीं था। और भारत बंद जहाँ किसान, मान लीजिए कि भारत बंद करें, दुकानें बंद होनी चाहिए, मार्केट, लोगों का सहयोग होना चाहिए। ये 150 लोग अगर हाईवे पे आकर जाम कर दिया तो इनके लिए यही भारत बंद है। पूरा किसान, देश भर का किसान इन तीनों कृषि कानूनों के साथ है। केवल कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए लोगों के का ये आंदोलन रह गया है, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे राकेश टिकैत हो, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और किसानों के कंधे का इस्तेमाल ये भी कर रहे हैं। और सारे राजनीतिक दल जो रिएक्शन लूं राज सिंह देसवाल जी से, उससे पहले रुक कर लेते हैं सपा के नेता का। धर्मेंद्र यादव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जैसा कि राकेश सिंह जी कह रहे हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कुछ लोग पाले हुए हैं, और उसी पर कहीं ना कहीं सियासी रोटियां सेकने की कोशिश सपा की तरफ से भी की जा रही है क्या? नेहा जी, जिसका जो अतीत होता है वो उसके पीछे बार बार घूमता रहता है। ये चार बात बोलेंगे तो उसमें बोल देंगे कि जो विपक्ष राजनीति कर रहा है। उनको ये नहीं पता है कि इस देश का किसान पिछले 10 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ी, बरसात हुई, इन्हीं का भाई वो बैठा हुआ है, लेकिन ये आंकर में डूबे हुए हैं। बस दिक्कत ये है कि ये पूंजीपतियों के दबाव में है, इसीलिए उस बात पे लोगों का ध्यान ना जाए, तुरंत विपक्ष का सहारा लेते हैं कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। असली राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसमें मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी दो ही समस्या है, पूंजीपतियों का जो दबाव है और उनका अपना अहंकार है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए किसान पूरी तरह से मुस्तैद है। आज नहीं कल देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आज देश के प्रधानमंत्री भीष्म पितामह की भूमिका में है। आप समझिएगा कि भीष्म पितामह भी चाहते थे सत्य की ही जीत। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में किसान अपने आप जीतेगा
और सत्य की लड़ाई में सत्य ही जीतता है, परेशान का जितना भी है। ठीक है, इस पे मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन इससे पहले राज सिंह देसवाल जी, सवाल आपसे ही है। जिस बात का जिक्र अभी राकेश जी कर रहे थे, इनका कहना है कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, लिहाजा यही वजह है कि इस आंदोलन को और तूल देने की कोशिश की जा रही है, इसे समाप्ति की तरफ नहीं बढ़ाया जा रहा है, ऐसा है क्या? जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक यही बात सुनने में आती रही। इस बात का अब कोई अर्थ नहीं रहा। 10-11 महीने से आप लोग सभी गवाह हैं हमारे कि हम लोग जो है ना, आज भी जब वो कांग्रेस से कोई लेकर आए थे, हमने उनको भी जो है ना उसमें सम्मिलित नहीं होने दिया। ये जो है ना भाजपा की जो बंद की परिभाषा है वो थोड़ी सी भिन्न है और लोगों से। इनकी परिभाषा में सफल बंद वो होता है किसान अगर ये कह रहे हैं कि पूरे देश में, सर एक सेकंड देसवाल साहब, अगर आपने एक जगह कांग्रेस के नेता को शामिल नहीं होने दिया, लेकिन भोपाल के करौंद मंडी के गेट पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे, दिग्विजय सिंह के साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। इस दौरान सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और किसान मजदूर यूनियन के नेता भी इस आंदोलन में शामिल हुए। तो क्यों ना इसे कहा जाए कि राजनीतिक तौर पर से देखते हैं और इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है? हमारे जो नेता हैं हर मंच से जो है वो ये कहते हैं कि भाई आप लोगों को जो ना हम शेयर नहीं करते। अब अगर कहीं पर मान लीजिए कि जहाँ पर भोपाल के लिए जो आप घटना की बात कर रहे हो, वहां पर आकर जो है ना अगर नहीं है तो दिग्विजय सिंह जो है ना बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उनको सोचना चाहिए कि जब किसान इस बात को मना करते हैं तो एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग हमें जो है ना ये जो सहानुभूति हमारे साथ रख रहे हो, वही हमारे लिए बहुत। तो दिग्विजय सिंह जैसे नेता को थोड़ा सा जो है ना बचना चाहिए था, ऐसी बात ना करें, क्योंकि बात उन्होंने करी, जवाब राज सिंह देसवाल को देना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति ना आए। इसलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इसमें आके, क्योंकि भाजपा को जो है ना फिर एक मौका मिल जाएगा बात करने का कि ये लोग आपके उसमें आ रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। हमें अपने तरीके से चलने दीजिए। हम आप बड़े आभारी हैं विपक्ष के कि जितना कमजोर है, जितने हमें बाहर से मदद दे रहा है, हमें मॉरल सपोर्ट का देश दे रहा है। ठीक है, राकेश जी का कहना है, आपने सुन लिया, देसवाल साहब को ही कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां अगर आती हैं तो उनके खुद की मर्जी है, हम किसी को इनवाइट नहीं करते कि आप आइए और हमारे प्रदर्शन में शामिल होइए। हम तो बल्कि अगर वो लोग आते भी हैं तो उनको मना करते हैं। तो ऐसे में कैसे आप ये कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं? या फिर आपका सीधा सीधा अंदेशा या फिर संदेश राकेश टिकैत की तरफ है क्या? नहीं, राकेश टिकैत नहीं, संयुक्त मोर्चा हन्नान मुल्ला क्या है, इनके संयुक्त मोर्चे के नेता है, सीपीआई के नेता हैं, सीपीआई से चुनाव लड़ते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा सदस्य रहे हैं सदन के। और राकेश टिकैत इनके दूसरे नेता हैं। राकेश टिकैत सपा के सहयोग से आरएलडी से चुनाव लड़े, जमानत जब्त हुई है। और चढ़ूरी इनके नेता हैं, चढ़ूरी चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं। और लगातार कोई भी आंदोलन होता है तो योगेंद्र यादव रहते हैं, किरण जी सेखो कौन है, दर्शन पाल कौन है, ये सब सीपीआई के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर हैं। और जो धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई, आपके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी, क्यों नहीं लागू किया आपने इतने दिनों से? और स्वामीनाथन आयोग की लगातार बात होती है, किसान बात करते हैं, किसान संगठन बात करते हैं। ये सपा के लोगों को, बसपा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए। 2006 में अगर आ गई तो 14 तक आप सोते रहे। सारी सिफारिशें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में है। दूसरी रिपोर्ट, तीसरी रिपोर्ट पढ़िए, जितना भी कानून में संशोधन हुआ है वो सारे के सारे। ठीक है धर्मेंद्र यादव, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। राकेश जी, लगता है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ना पढ़े हैं ना उसके बारे में जानते हैं अच्छी तरह। धर्मेंद्र जी अच्छी तरह पढ़े, दूसरी और तीसरी ये बात छोड़ दीजिए। आप सुनिए, आप जानकार आदमी है, आप जानकार आदमी, सुन लीजिए जरा। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार लागू करेगी। केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की है। प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 6 से 14 समाजवादी पार्टी की सरकार कब थी? यूपीए 1 यूपीए 2 की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार कब थी केंद्र में, आप बताइए ना। समर्थन तो कर रहे थे ना, चल रही थी नहीं? आपको पता नहीं है? समर्थन कर रहे थे, उसके लिए मांग भी तो कर रहे थे। सपा में नए नए आए हैं, आपके सहयोग से मनमोहन सिंह की सरकार चली है, आपको पता नहीं है? नए नए हमको लगता सपा ज्वाइन किया है आपने। किसने
किसने नया नया सब कांग्रेस की सरकार को केंद्र में आपका सपोर्ट था कि नहीं, सपा का? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप लागू क्यों नहीं करने चाहिए ना? अरे मैं तो कर रहा हूँ ना, उसी रिपोर्ट में लागू कर रहा हूँ। आपको न रिपोर्ट पता है, कब लागू करेंगे? सपा के सहयोग से चलने वाली सरकारों के बारे में पता है कि सर जब बारी आप लोगों के कार्य करने की आती है तब तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन जब विपक्ष में रहते हैं तो बहुत हो हल्ला किया जाता है कि जी सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार तो किसान विरोधी है और तमाम तरह की बातें। क्यों? तो पिछले 20 वर्ष के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना मूल्य मात्र 20 रुपये बढ़ाया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो राज्यों के हाथ में निर्णय होते हैं, उसमें हमने 95 रुपया प्रति क्विंटल पे गन्ने के मूल्य में इजाफा किया। कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं, बता दीजिए। 1999 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी बार रही है, कितनी बार रही है, कितनी बार रही है बताइए ना? 3 बार। कहाँ की बात कर रहे हैं, केंद्र की, उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश तय करेगा ना, केंद्र थोड़ा तय करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब से इनकी सरकार जितनी बार भी रही है, टोटल मिलाकर 20 रुपया एक क्विंटल में गन्ने का दाम बढ़ाया है। अगर ये चाहते तो और बढ़ा सकते थे। दूसरी बात मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी ने 95 रुपये बढ़ाया था। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो खाली बीमा कंपनियों का काम करती है। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी केंद्र में, और 2017 में जब आपके स्टेट में आई, उत्तर प्रदेश में आई थी, उस समय जो फसल बीमा योजना है उसके लाभार्थी किसानों की संख्या 72 लाख थी। आज 2021 में जो लाभार्थी किसान है उनकी संख्या 47 लाख हो गई है। यानी किसानों के जो बीमा का जो फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या कम हो गई है। वहीं पे जो बीमा कंपनियां हैं, उस बीमा कंपनी को 2500 करोड़ रुपए का मुनाफा मिला हुआ है। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि फसल बीमा योजना तो लागू होती है, किसान उसका प्रीमियम देता है, लेकिन जब फसल का नुकसान होता है तो उसका भुगतान बीमा कंपनियां नहीं करती हैं। ये त्रुटि है इनकी, ये भी ये नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा गन्ना किसानों को जो बताया है, गन्ने का 25 रुपए और बढ़ा के मूल्य, क्या किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है? और क्या काफी हद तक कामयाबी मिलेगी क्या? इस सरकार ने मजाक उठाया। इनके अपना ही जो है ना विभाग के आदमी कहते हैं 352 रुपए जो है ना इसकी लागत आती है, और 352 रुपए लागत खुद सरकार उठा रही है, और अब जो है ना ये 350 दे रहे हैं। यार हमें इनसे कोई गिला शिकवा। एक्चुअल क्या है, वास्तविकता ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो बचपन है वो व्यापारिक परिवेश में चाय के व्यापारी थे, और खेती किसानी से इनका दूर का कोई संबंध नहीं है। ना खेती किसानी की इनको समझ है, ना खेती किसानी से इनको कोई लगाव है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें जो है ना, हम एक ऐसी सरकार के साथ नेगोशिएशन करने की बात कर रहे हैं जो हमारे दुख तकलीफ को ही नहीं समझती। एक बात मैं अंत में अवश्य कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने हमको नए कपड़े नहीं दिए, ठीक है, नए कपड़े नहीं दिए, लेकिन उसने हमारे धोती कुर्ते नहीं उतारे। इस सरकार ने तो हमारे ये जो पुराने धोती कुर्ते हैं ना, जो टूटा फूटा जैसे हम चला रहे थे, ये तो उसको भी उतारने पे उतारू है। ये तो बिल्कुल नंगा करके छोड़ना चाहते हैं किसान को कि ये भिखारी बन के सड़क पे बैठ जाए। राकेश जी, आप लोग कहते हैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान सड़कों पर है, भारत बंद करने का आह्वान कर रहा है। आज भारत बंद किया गया किसानों की तरफ से, सरकार पे दबाव बनाने की बात की जा रही है। लगातार ये मांग कर रहे तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, तमाम विपक्षी पार्टी भी इसके समर्थन में है, फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? नहीं, सरकार कुछ मठाधीश किसान हैं जिनका, जैसे आड़तियों का हित जिसमें सत्ता है उसके साथ खड़े होते हैं। 20 साल की लड़ाई है किसानों की। 8% खुद टिकट कहते हैं, 8% एमएसपी पे। सर आपकी सरकार में तो इस लड़ाई को खत्म करिए। ये जो किसान सड़कों पर है, ये किसकी सरकार में सड़कों पर है? लड़ाई किसकी है? गुमराह करने वाले कौन से? 20 साल की लड़ाई है। देशवाल जी से पूछिए कि अगर फसल पैदा करते हैं, ट्रैक्टर किसका होता है? ट्रैक्टर सरकार का होता है। प्राइवेट कंपनियों से ट्रैक्टर खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं। जब पैदा कर लेता है तो ये कहते हैं कि नहीं सरकार खरीदे, और सरकार 8%। ये लोग जो जिनकी खरीद एमएसपी पे होती है, सर उनका कहना आपने सुना है, उनका ये कहना है कि पहले इस तरह के हालात नहीं थे, अब तो हालात और खराब हो गए हैं। किसानों, मझोले और छोटे किसानों के साथ खड़ी है। ये कानून आम छोटे मझोले किसानों का है। पूंजीपतियों टाइप के जो बड़े किसान हैं उनके लिए नहीं है। तकलीफ आढ़तियों को है।
मैं एक सवाल पूछता हूं देशवाल जी से, क्या समस्या है? मैं गेहूं पैदा करता हूं, मेरी मजबूरी है कि मैं आड़ती के माध्यम से बेचूं। अगर किसी को जरूरत है तो हमारे दरवाजे बाकी क्यों न खरीदे? ये कानून में बदलाव हुआ है। आप चाहते हैं कि आड़ती के पास जाके हम बेचे? देसवाल जी, नहीं, मैं कहता हूं कि हमारे दरवाजे पे खरीदे, हमारे गांव में खरीदे, लेकिन एक उसका प्राइस तो कम से कम तय हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो उसका तय हो। जो सरकार खरीद रही है कम से कम उस तो दाम सर पे तो बिंदुओं खरीदे। पर बात करिए ना। क्या आप कह रहे हैं वो कि खरीदे, MSP कोई पे भी बात सर, करिए, इस MSP विषय पे पे बात बात करिए, करते क्यों नहीं? आप बिंदुओं पर बात करिए। आप ये कह रहे कानून तीनों के तो तीनों लड़ाई कृषि के बाद आया है, कानून किसानों वापस की लड़ाई के लीजिए। बाद आया है। अरे थोड़ी मोड़ी अगर ये आपको तीनों लगता है कानून कमी जो है है तो ना बात आपस करिए। में गुथे हुए। एक्चुअली कानून दो हैं निया जी, दो कानून है। एक तो अमेंडमेंट है, उसके अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला तो अमेंडमेंट है, और वे जो दो हैं ये सब इंटरलिंक है। बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से बनाए गए कानून है ये सब जो है ना मिलकर सिर्फ और सिर्फ अपने जो वे मित्रगण हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए और कुछ नहीं कर रही है। ये पूरी सरकार गिरती रखी हुई ठीक है है, कॉर्पोरेट सेक्टर के ठीक है। पास। धर्मेंद्र जी काफी देर से बोलना चाह रहे, जल्दी से रखिए अपनी बात। राकेश जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कानून में क्या कमी है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश और देश की जनता को ये बताएं, कानून बनने से पहले अडानी साहब ने क्यों गोदाम बनाना शुरू कर दिया था? जब कानून बना ही नहीं था कि भंडारण की सीमा असीमित हो जाएगी, उससे पहले क्यों बनाना शुरू कर दिया था? पहले ये बताएं जनता को। दूसरी बात ये बताएं कि जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम गन्ने का भुगतान 14 दिन के भीतर कर देंगे। तो क्या अभी 14 दिन खत्म नहीं हुआ? 4.5 साल पूरे हो गए, 14 दिन खत्म नहीं हुआ क्या? इसके बारे में लोगों को बताएं। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि अगर भुगतान करने में देरी होती है तो हम उससे ब्याज देंगे। तो आज जो 12,000 करोड़ रुपए बकाया है उससे कितना ब्याज देती है ये बता दें। अगली बात जो कह रहे थे कि हम एनएसपी से पाई खरीद लेंगे। मैं आपको बता दूं कि धान गेहूं के अलावा मक्का, जौ, चना और सोयाबीन इसके 0% खरीद है पूरे देश में। इसके बारे में कभी बताएंगे। अगली बात ये बताएं जो आप खुद कह रहे थे कि अभी कह रहे थे 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले जब 10 रुपया या 15 रुपया बढ़ाया गया गन्ने पर, योगी जी ने खुद कहा कि इस बढ़ोतरी से किसानों को 8% आमदनी बढ़ जाएगी। तो आप मुझे बता दीजिए, यदि आमदनी 100 गुना बढ़ाने की बात कर रहे थे, यानी 2 गुना करने की बात कर रहे थे, तो योगी जी खुद क्यों की बात गफलत में रखते हैं राकेश सिंह जी? वो बोले 8% क्यों गफलत में रखते हैं सर? धर्मेंद्र जी को आंकड़ा नहीं पता है। 92% झूठ है कि नहीं है? 92% झूठ बोले कि नहीं बोले? कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी सर? पिछले 10 महीने से सड़कों पर है। 2016 में सपा की अखिलेश यादव की सरकार थी, 22,000 करोड़ का बकाया था। 17 में सर आप इनकी भी सरकार उनके थी, 23,000 का उनके बकाया कदमों था। पे चल रहे हैं क्या? आप भी उनके कदमों पे चल रहे हैं क्या सर? जनता की उम्मीदों पर नहीं खड़े होते इसलिए हटा दी सरकार। 12,000 करोड़ का भी निर्देश आ गया है, 100% भुगतान होने जा रहा है। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर भारत बंद का मिला जुला असर रहा है और ऐसे में सरकार पर कितना दबाव पड़ा ये वाकई देखने वाली बात होगी। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।